हाँ भाई, चलो फिर स्टार्ट करते हैं। देखिए कहाँ तक हो गया था, 59 हो गया था, 60 सिर्फ करना है। ठीक है। हाँ, in how many ways n books can be arranged in a row so that two specified books are not together। ठीक है, इसका मतलब इन हाउ मेनी वेज n बुक्स, कितनी बुक हैं, n बुक्स हैं, n बुक्स हैं। अब क्या बोल रहा है ये कि अरेंज करने इन अ रो सो दैट टू स्पेसिफाइड बुक्स आर नॉट टुगेदर। तो दो को पहले बांध दो, तो दो को बांधना और टोटल n था। तो बेसिकली अब बुक टोटल कितनी बची, n माइनस वन। तो n माइनस वन फैक्टोरियल इंटू टू फैक्टोरियल, ये वो है जब वो बंधे हुए हैं, और टोटल में से घटा दो, पक्का साथ नहीं रहेंगे वो दोनों। तो इसका मतलब है कि फैक्टोरियल n माइनस वन कॉमन हो जाएगा, n माइनस टू आंसर ये आ जाएगा। ऐसा कुछ आया है? हाँ, बी है आंसर, बी। हाँ भाई, कोई दिक्कत यहाँ तक है इसमें? नो सर। ठीक है, चलो 61 देखो। Let the 11 letters A, B, and K denote an arbitrary permutation of the integers 1 to 11. Then A minus 1, B minus 2, C minus 3, K minus 11 always। हाँ भाई, किसने किया है और क्या किया है ये बताओ। सर ये ऐसे हो जाएगा कि जैसे इनमें से कोई भी टर्म अगर इवन होगी तो सारी टर्म ही ओवरऑल इवन आ जाएगी, तो ऑलवेज इवन आना चाहिए सर, क्योंकि कोई ना कोई टर्म तो इवन होगी। नहीं, let the 11 letters A, B, K denote an arbitrary permutation of the integers। मतलब A 1 रिप्रेजेंट कर रहा है ऐसा नहीं, ए यस 1 से सर। 11 में कोई हो सकता है, बी जो बाकी बचेगा वो हो सकता है, और सी ऐसे ऐसे नंबर मतलब करेंगे। ठीक है, लेटर्स जो है वो नंबर्स के रिलेटेड हैं। तो ये वाली बात है कि ए माइनस वन, बी माइनस टू, सी माइनस थ्री, ये क्या होगा। हाँ, तो ये तुम कह रही हो कि ए कुछ भी हो सकता है, चलो मान सकते हैं। क्वेश्चन किसी और को, कोई और लैंग्वेज में कोई दिक्कत है? हाँ भाई बताओ। देखिए, एक चीज कंफर्म है कि ए वन है, इस बात की गारंटी नहीं है यहाँ। अरे ये बात समझ में आ रही नहीं आ रही तुम लोग को? लेट द 11 लेटर्स ए बी के डिनोट एन आर्बिट्ररी परमुटेशन ऑफ द इंटीजर्स। आर्बिट्ररी परमुटेशन ऑफ द इंटीजर्स, देन ए क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? हेलो। सर कोई भी नंबर हो सकता है 1 to 11 के बीच में। हाँ, 1 to 11 के बीच में, मतलब ये रेस्पेक्टिवली वर्ड नहीं लिखा है। यस सर। Let the 11 numbers denote an arbitrary permutation of the integers। An arbitrary permutation का क्या मतलब है? मतलब सर रैंडम परम्यूटेशन, मतलब किसी भी ऑर्डर में हो सकता है। तो जैसे ए, मान लो मैं लिखता हूँ 2 3 1 11 इस टाइप से, तो ए को अपन 2 समझेंगे कि नहीं समझेंगे? सर कोई जरूरी नहीं, मतलब कोई भी हो सकता है 1 to 11 में से। यस सर। चलो लेके चलते हैं। तो ए यदि 1 to 11 में कुछ भी हो सकता है, मान लो 1 हुआ तो 0 हो गया, लेकिन जरूरी नहीं है कि हमेशा 1 होगा, 1 के अलावा कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ जो a माइनस वन की पॉसिबिलिटी है, ऐसे सब नंबर की पॉसिबिलिटी होगी, कोई भी नंबर ले लो तो इसकी 3 पॉसिबिलिटी बनेगी टोटल। या तो 0 आ सकता है। अब a यदि खुद इवन हुआ तो इवन माइनस वन ऑड आएगा, और यदि a ऑड हुआ तो ऑड माइनस वन इवन आएगा। मतलब इस चीज में a इवन होगा, और इस चीज में a ऑड होगा, और इस चीज में a सेम नंबर होगा।
सेम नंबर इटसेल्फ होगा। ठीक है, तो 3 केस देगा, मतलब 0, ऑड और इवन। ऐसा ही सेम केस सब में होंगे, सब में होंगे। ठीक, नेसेसरी 0 हो तो ऐसा तो तब होगा जब कोई ना कोई एक नंबर अपना पर्सनल नंबर मैच कर जाए, और इस बात की कोई भी गारंटी नहीं है। तो ऑलवेज नेसेसरी 0 हो ऐसा नहीं कह सकते, ऑलवेज ऑड हो। अच्छा, अब देख सकते हैं कि a माइनस के टोटल नंबर 11 है, तो 11 मतलब जो डिफरेंस अपने पास जो कंक्लूडेड नंबर है वो 11 है। ठीक है, अब इसमें से ये तो कंफर्म है कि 11 में से 6 नंबर ऑड होंगे और 5 नंबर इवन होंगे। ये बात समझ में आ रही कि नहीं? यस सर। ये तो कंफर्म है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। भाई नंबर कुछ भी हो, लेकिन 1 से लेके 11 तक यदि स्टार्ट करो तो 1, 3, 5, 7 इस टाइप के 6 ऑड होंगे, 5 इवन होंगे। अब वो जो 6 ऑड है वो 1, 3, 5, 7, 11 के अलावा, तो जो उनसे होंगे तो वैल्यू 0 हो जाएगी, उनके अलावा लेते हैं। तो मतलब जितने मैंने ऑड नंबर लिए वो मैं सब्ट्रैक्ट करना चाह रहा हूँ इससे, इवन या सेम नंबर ना हो उससे। ठीक है, इवन ना हो और सेम नंबर उससे। तो मतलब ऑड में से मैं यदि इवन घटाऊं ऑड में से तो क्या आएगा? ऑड आएगा। बताओ भाई, हेलो, आवाज नहीं आ रही क्या? तो नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही थी? आ रही है सर। सर अब आ रही है। अब आ रही। चलो, ये इसका आंसर दिया क्या है? ऑलवेज इवन। सी ऑप्शन। और सी ऑप्शन किसका आया है? किसी का आया है? नो मेरा। सर। मतलब उसका कोई रीजन? यहाँ पे हम लोग ये बता पाए कि 6 ऑड नंबर होंगे और 5 इवन होंगे, इस बात की गारंटी। ठीक है, और जब मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा, मतलब सब्ट्रैक्ट किया और ऑड में से ऑड नंबर जैसे ना 1, 3, 5, 7, 9, 11, ये 6 नंबर होंगे, 5 इवन के होंगे 2, 4, 6, 8 और 10, ऐसा होगा। ठीक, अब यदि मैं इनको आपस में करूं, मतलब ना जो 6 सब्ट्रैक्ट करने हैं मुझे वो ऑड के ऑड हों, तो ऑड माइनस ऑड 3 माइनस 1 हमेशा इवन आएगा, और ऑड माइनस इवन करूं तो ऑड आएगा। लेकिन समझो, ऑड माइनस ऑड यदि मैं करता हूं तो 6 के 6 नंबर इधर उधर एडजस्टमेंट में किए जा सकते हैं। ठीक है, मतलब सेम नंबर सेम जगह पे ना आए और इधर उधर अरेंज हो। ठीक है, ये पॉसिबल है, इसमें हमेशा इवन देगा। बाकी बचे कितने नंबर? इवन। और तुम्हारे पास नंबर कौन से बचे? इवन। तो इवन माइनस इवन, ऑड माइनस ऑड 100% इवन नंबर देगा मल्टीप्लाई करने पर। इसमें किसी को दिक्कत? बताओ भाई। ठीक है, अब ऑड माइनस इवन पे आओ। ऑड माइनस इवन क्या होगा? ऑड आएगा। लेकिन ऑड तुम्हारे पास 6 है और नंबर तुम्हारे पास इवन कितने हैं? 5। तो 6 माइनस 5 मतलब 6 ऑड 5 इवन में से जब सब्ट्रैक्ट होगा तो 5 ऑड हुआ, लेकिन एक नंबर इवन रह जाएगा, क्योंकि भाई उसको ऑड, एक जो इकलौता बचा उसमें ऑड घटाना पड़ेगा। तो ऑड में से ऑड घटाओगे तो इवन आ गया। तो 5 नंबर भले मल्टीप्लाई करके सब ऑड है, बट एक नंबर भी इवन हुआ तो ओवरऑल मल्टीप्लिकेशन क्या होगा? इवन आएगा। ठीक है, इवन वाले में कोई दिक्कत है नहीं। तो मतलब आंसर ऑड में से ऑड घटाओ तो भी इवन आ रहा है, ऑड में से इवन घटाओ ऑड, लेकिन एक पर्टिकुलर नंबर के बच जाने की वजह से जो ओवरऑल नंबर आएगा घटाने के बाद वो क्या हो जाएगा? मल्टीप्लिकेशन के बाद इवन, यानी फाइनल आंसर इवन होगा। ठीक है, ऑलवेज इवन। इसके अलावा
कौन क्या बोल रहा था? कोई लड़की बोल रही थी इसके पहले। अनुष्का तुम बोल रही थी क्या? यस सर। क्या बोल रही थी तुम? सर मैं ये कह रही थी कि इनमें से हम सपोज कर सकते हैं जैसे फैक्टोरियल्स दिए हुए हैं सारे, तो हम ये कह सकते हैं कोई ना कोई नंबर तो एटलीस्ट इवन आएगा एक, तो अगर एक भी आएगा तो सारे के सारे इवन हो जाएंगे। नहीं, एटलीस्ट वन नंबर इवन आएगा इस बात की कैसे गारंटी है? सर क्योंकि आपने जैसे बताया ना कि 6 ऑड है 5 इवन है। हाँ नहीं, उस वो वाला केस तो क्लियर है कि 6 ऑड और 5 इवन है, तो यदि 5 घटेंगे तो 5 भले मतलब ऑड माइनस इवन ऑड आए, लेकिन एक जो है उसमें से ऑड में से ऑड घटाना पड़ेगा, तो उसमें तो यस इवन की सर। गारंटी होगी, तो वो हमेशा पक्का इवन आएगा। यस सर। ऑड, लेकिन उन 6 ऑड में से यदि ऑड ही नंबर लें, यही आपस में नंबर आ जाए और इधर उधर करें, तो ऑड माइनस ऑड वो हमेशा इवन होगा, तो इसलिए कभी कोई दिक्कत नहीं होगी, तो हमेशा ऑलवेज इवन। ठीक है, समझ में आ गई सबको? हेलो? यस सर। हाँ ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है ये, बढ़िया क्वेश्चन। 61, अब आ जाओ। In how many ways can 12 gentlemen sit around a table so that 3 specified gentlemen are always together? 12 में से 3 जेंटलमैन हमेशा साथ रहेंगे, तो 12 में से 3 हटाओ, कितने बचे? 9 और 3 यानी 10। 3 को तुमने बांध दिए तो ये 1 हो गए, और ये 9 थे तो 9 1 10 हो गए टोटल। अब 10 लोग बचे। ठीक है भाई, बस ये 7 हैं और तो कुछ पूछा नहीं है। राउंड टेबल, तो 10 लोग को राउंड टेबल बैठाने का तरीका हुआ फैक्टोरियल 9, वो तीनों आपस में ही होंगे फैक्टोरियल 3 तरीके से। यही आंसर है, तो आंसर डी। ठीक है, यस सर। ठीक है। पूजा गर्ग कौन है भाई? अपने क्लास की है ये? नहीं शायद। ठीक, चलो देखते सर हैं। अपनी क्लास में है सर, वानी वानी है सर। अच्छा अच्छा, ओके। अगला देखो, 20% आर इनवाइटेड फॉर द पार्टी, इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन दे एंड द होस्ट? तो भैया यहाँ पे 20% है और 1 होस्ट है, समझ में आ रहा है? तो टोटल बेसिकली 21 है भैया, and the host be यस seated at a सर। circular table if 2 particular persons are to be seated on either side of the host. जो होस्ट है, होस्ट, उसके बगल में 2 पर्टिकुलर पर्सन जो उसको पसंद है वो अगल बगल रहेंगे इसके। ठीक, अच्छा वो पर्टिकुलर पसंद है मतलब अपन को सिलेक्ट नहीं करने की 20 में से कोई 2, वो पर्टिकुलर है, तो 20 C2 करने की जरूरत नहीं है, मतलब कोई भी 2 बांध दो, 2 दे दो इनको, तो बच्चे कितने हैं? 18 और 2 मतलब एक पर्सन P1 और ये P2 ले लिया, तो इनको बांध दिया, ये हो गया 1, कितने बच गए अब? 18, 18 1 19, यानी 19 लोग टोटल हो गए। तो 19 के बैठने का तरीका कितना हुआ? फैक्टोरियल 18। 10 फैक्टोरियल। अब इसमें जो P1 P2 है ये अगल बगल इधर उधर इंटरचेंज हो सकते हैं, क्योंकि होस्ट तो हमेशा ही बीच में रहेगा, इसको कोई दिक्कत नहीं, तो यही रहना चाहिए, तो इनटू फैक्टोरियल 2, यही आंसर होगा। फैक्टोरियल 18 यस सर। फैक्टोरियल 2, यही आंसर। कौन? अच्छा ठीक है, आगे देखो। The number of ways in which 5 male 2 female members of a committee can be seated around a round table so that 2 females are not sit together, 2 लड़कियां आपस में साथ ना बैठें। तो पहले जो है ये कमेटी कितने लोग की है? 5 मेल और 2 फीमेल के राउंड टेबल पे बैठाना है, तो टोटल 5 मेल और 2 फीमेल, तो 5 मेल को बैठने में कोई टेंशन नहीं है, तो 5 मेल राउंड टेबल पर बैठे हैं, इसका तरीका हुआ फैक्टोरियल 4। फैक्टोरियल 4 मतलब 1 2 3 4 5 ये हो गए। अब इनके बीच में जो जगह है बैठने के लिए वो कितनी है? 5 है। 5। इन 5 में कहीं बैठा दो, तो जगह तुम्हारे पास 5 है, इसमें से 2 सेलेक्ट करनी पड़ेगी, इन 2 में 2 लड़कियों को बैठा दो, फैक्टोरियल खत्म। यही आंसर है।
यस सर, ए पार्ट। कितना आ रहा है? 5 ये 6 10 ऑप्शन 10 into 2 20 20 480। ए ऑप्शन आ रहा है 480। हाँ आंसर ही आएगा। ठीक है भाई, आंसर ही है। क्लियर, अच्छी बात। सिक्सटी फाइव इधर देखते हैं। The number of ways in which 6 men and 5 women can dine at a round table if no 2 women are sit together is same question है। 6 आदमियों को बैठाने का तरीका हो गया 6 men और 5 women। कौन दो लोग साथ ना बैठे? वोमेन साथ ना बैठे। 6 मैन को बैठाने का तरीका हुआ फैक्टोरियल 5। अब ये हो गया 1 2 3 4 5 6 और इन लोग के बीच में जगह हो गई 6। 1 2 3 4 5 6। इन 6 में से 5 जगह पकड़ लो। फैक्टोरियल 5 into 65 into फैक्टोरियल 5, यही आंसर है। ठीक है यस सर। फैक्टोरियल 6 into फैक्टोरियल 5 मतलब आंसर ही, इसका भी आंसर ही है। यस ठीक है तो ये हो गया अब 66 आंसर। फ्रॉम अ बुक रिकॉर्ड हो गया। हाँ ठीक है। फ्रॉम अ बुक containing 100 पेज, one page is selected and randomly. The probability that the sum of the digits of the page number of the selected page is 11. A book containing 100 पेज। 100 पेज का मतलब है पेज नंबर स्टार्ट हुआ होगा 1 से लेकर 100 तक। 100। ये माना नहीं माना? ठीक है। अब ये बोल रहा है कि one page selected randomly, the probability that the sum of the digits of the page number of selected page is 11. उसका सम क्या हो? 11 हो। भैया सिंगल डिजिट नंबर होगा 1 to 9 तो 11 तो नहीं आएगा, मतलब 2 डिजिट नंबर होना चाहिए तो उसका नंबर का सम 11 आना चाहिए। अब कैसे कैसे पॉसिबल है भाई? 1 से स्टार्ट हो सकता है। 1 मतलब ए की वैल्यू यदि 1 फिक्स करूं तो बी की वैल्यू 10 होनी चाहिए, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो ये नहीं यस सर। ए की वैल्यू 2 हुई तो बी की वैल्यू 9 हो सकती है। ये 3 हुआ तो 8 हो सकता है। ये 4 है तो 7 हो सकता है। 5 है तो 6 हो सकता है। 6 है तो 5 हो सकता है। 7 है तो 4 हो सकता है। मतलब रिवर्स कर रहा है, रिवर्स। इसका मतलब अपन ऐसा समझ सकते हैं into 2, ये बोल सकता हूं मैं। यस सर। तो 1 2 3 4 4 नहीं 8 8 केस ऐसे होंगे। 8/100। ठीक है तो यस यानी सर। 8/100 आंसर होगा। 2/25। हाँ 2/25 क्या आंसर दिया है? ए पार्ट। ए दिया है तो ठीक है, आंसर ही होगा। आंसर शीट का नहीं पता वैसे। अच्छा आंसर की किसी ने मिलाई है? आंसर कुछ करेक्शन कराना तो बता। सर यही आंसर। मैं सर यही है। ठीक है तो ठीक है, कोई करेक्शन हो तो ध्यान रखिएगा। ठीक है अब आता है 67। 67 में 2 कार्ड्स आर ड्रॉन 1 by 1 at random from a pack of 52 कार्ड्स। ठीक है 52 कार्ड्स हैं टोटल, उसमें से कितने कार्ड निकाले गए? 2, 1 by 1। The probability that both of them are king, दोनों क्या हो? किंग हो। तो पहली बात तो एक चीज दिमाग में आती है कि 1 by 1 है तो दिमाग में आना चाहिए कि सर विद रिप्लेसमेंट है विदाउट रिप्लेसमेंट। ठीक है तो भैया आपके दिमाग में नहीं आया क्या? आया था सर। आया था। तो आंसर क्या दोनों से आ रहा है क्या? सर बी और सी दोनों बन रहे हैं। यस सर। यस अपन पहले लेके चलते हैं विथ रिप्लेसमेंट का केस लेके चलते हैं। ठीक है तो पहला कार्ड किंग हो, इस बात की गारंटी क्या होगी? 4/52 एंड दूसरा भी हो 4/52, ये हो गया विथ रिप्लेसमेंट। यस सर। उसको WR लिख दूंगा। विदाउट रिप्लेसमेंट वाला देख लो
4/52 इंटू 3/51, यही ना? यस सर। तो इसका मतलब होगा 3/, अच्छा 393 होता है, 3, 5, 6 सही कट रहा है। 1/221 13 गुणे 17 1/221 1/221 और ये आ रहा है 1/169। 169। सबसे खुशी की बात कि दोनों के दोनों आंसर मैच कर रहे हैं। तो आंसर बी और आंसर सी दोनों सही हैं। क्या दिया वैसे? सी ऑप्शन दिया। सी दिया सी दिया। नहीं, इसमें ऐसा कुछ लिखा नहीं है, तो बच्चा कुछ भी सोच सकता है। 1 by 1 में विद रिप्लेसमेंट और विदाउट रिप्लेसमेंट स्पेसिफाई करना चाहिए था, बिना स्पेसिफाई के नहीं चलेगा। ठीक है, यस सर। तो इसका आंसर बी और आंसर सी दोनों सही है। बोनस नहीं है, ध्यान रखिएगा, बी और सी में से कोई। ठीक है, करेक्शन के नाम पे बी और सी मैं लिख लेता हूँ। तो बी सी, और इसके पहले कौन सा करेक्शन था? 52 में था सर। 52 का बी था। ठीक है, हाँ अब आगे देखते हैं। चलो देखो, एक सेकंड रुको। हाँ भाई देखो कहाँ तक पहुंचे, 68 करना था। A box contains 6 nails and 10 nuts. 6 nails and 10 nuts हैं, ठीक है। Half of the nails and half म्यूट कर दो उसे। प्राची, नई आइटम है। हाँ भाई देखो, a box contains 6 nails and 10 nuts. ठीक है, half of the nails and half of the nuts are rusted. Nails क्या होता है, nuts क्या होता है भाई? One item is chosen at the random. What you told you that it is rusted or is a nail. Half of the nails मतलब 3 nails and 5 nuts, ये rusted है। यस सर। ठीक है, if one of them is chosen at random, what is the probability that it is rusted or a nail? मतलब या तो ये रस्टेड हो या नेल हो। टोटल कितने हैं? 16। अब तुम्हारे पास ऑप्शन कितने हैं? 5, 3, 8, और ये जो 3 बचे हैं वो भी हो सकते थे।
तो रस्टेड है टोटल 8, 8 + 3 11, तो Yes, 11/16 आंसर होना चाहिए। क्या दिया है? 3 यही है। दिया सर। तो ठीक है, यही आंसर है भाई। इसमें 8 रस्टेड हुए ना, और जो बाकी 3 नेल्स बच रहे हैं वो पकड़ लो, बस ये या ये खत्म आंसर है। ठीक है, आगे देखते हैं। 69 in a lottery there are 5 prizes and 20 blanks, then the probability of getting a prize is। हाँ भाई बताओ। in a lottery there are 5 prizes and 20 blanks, then the probability of getting a prize मिले तो 5 प्राइज है 20 ब्लैंक्स है, मतलब तो तुम्हारे पास टोटल जो हिसाब किताब ये है ये कितने हैं? 25 है। एक तरीके से टिकट 25 है, यही तो मतलब हुआ। यस सर। 5 है और 20 है, तो तुम्हें प्राइस कब मिलेगा? जब 5 में से तुम पा जाओ कोई एक, और टोटल में से ये है तो 1/5 आया है क्या? आंसर 1/5 होना चाहिए। आया है? यस सर। हाँ तो ठीक है, खत्म। अब आगे जाओ आगे। (69) 70 there are n letters and n address envelope. The probability that each letter takes place in a right envelope. There are n letters and n address. n address है। एक सेकंड रुको भाई। There are n letters and n address। हाँ भाई, इसमें क्या है? The probability that each letter takes place in right envelope। The probability that each letter takes place in right envelope। n address है, तो उसका तो एक ही तरीका है, अपना लेटर सही एड्रेस से भेज दो, काम खत्म। एड्रेस लिखा है, ये अलग बात है कि इन्वेलप पे एड्रेस लिखने का तरीका जो है वो फैक्टोरियल n हो सकता था, मतलब कोई किसी ऑर्डर में आ सकता था, और उसमें से एक केस ऐसा होगा जो सही होगा, बाकी तो सब गलती होगी। यस सर। n ऐसे ही होगा। letters and address, the probability that each letter takes place in right envelope, ये तरीका है एक सिंगल, एक ही तरीका होगा, ठीक है। और इस एक तरीके में मतलब, और टोटल तरीके कितने पॉसिबल है? टोटल तरीके फैक्टोरियल n पॉसिबल है, तो 1/फैक्टोरियल n आंसर होना चाहिए। यस सर, ए पार्ट। हाँ तो बस ठीक है, यही आंसर है। ठीक है भाई, समझ में आ गया? सर एक बार रिपीट कर दो। टोटल तरीका क्या है? टोटल तरीका n लेटर n मतलब फैक्टोरियल n, उसमें सही गलत सब हो गया, लेकिन सही लेटर सही एड्रेस में पहुंचे इसका तो एक ही तरीका होगा भाई। जो लेटर है तुम्हारे पास है और एड्रेस है, सही सही रखो, सब कुछ सही रखो, तो एक ही तरीका है दुनिया में। ओके सर। भाई मान लो 3 लेटर है, 3 इन्वेलप है, तो तुम 3 एड्रेस इन्वेलप है, तुमको पता है कि ये यहाँ रखना है, ए को ए की जगह, बी को बी की जगह, सी को सी की जगह, तो एक ही तरीका होगा। और तुमको मैं कुछ ना बोलूँ तो जो मना है वो करोगी, तुम कहीं का कहीं भी रख सकती हो। तो टोटल तरीका फैक्टोरियल n, उसमें से एक अपने काम का है, तो 1/फैक्टोरियल n आंसर है।
ठीक, अब देखो 71 tan थीटा माइनस cot थीटा इक्वल टू a sin थीटा, तो ये हो जाएगा tan थीटा माइनस cot थीटा इक्वल टू a sin थीटा प्लस cos थीटा इक्वल टू b। ठीक है, b स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर a स्क्वायर, कैलकुलेशन है प्योर, बाकी आज सच बहुत ज्यादा वो तो नहीं है। किया तुम लोगों ने? यस सर। यस सर। तो बस फ्रैक्शन बन रही है, 4 आएगा, 2 आएगा। सर 4 आंसर आंसर आएगा। 4 आंसर आएगा, 4 आंसर आएगा। तो बस ठीक है। थीटा की वैल्यू 45 रख के कर दिया। हाँ, थीटा की वैल्यू कुछ रख के भी आप कर सकते हैं, एकदम सही बात है। थीटा की वैल्यू 45 रख लो, 45 रखो सर थीटा की। t की वैल्यू 0 हो गई, खत्म हो गई बात। और यहाँ sin 45 1/√2 मतलब b का वैल्यू हो गया √2 मतलब 2 माइनस 1 का स्क्वायर। बहुत सही, 4 आंसर सही कह रहे हो, क्योंकि कुछ बोला नहीं है तो थीटा की वैल्यू जो बना है वो रख दो, काम खत्म 50। ठीक है, आगे देखो 72। भैया टाइम बहुत कम है, ठीक है। हाँ बोलो सर 71 में मतलब करेक्शन है 70 फर्स्ट में सर, इस पीछे आंसर की में 2 दिया हुआ है पर आंसर 4 आना चाहिए। अच्छा ओके, 4 आना चाहिए और 2 दिया है, ठीक है। यस नहीं 4 आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। थीटा आप जनरलाइज पे कुछ भी रख सकते हैं, आप आपकी मर्जी। थीटा 45 रख के जो निकाला वो सही है, उसमें कोई इशू नहीं है। 2 माइनस 1 ठीक है, 4 आएगा, कोई दिक्कत नहीं। चलो 72 x इक्वल टू y cos 2π/3। z कौन है भाई ये? सर क्रिश्चियन। का भैया क्या कर रहे हो तुम? आइटम है सर। इधर देखो, एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स का वैल्यू निकालना है। हाँ भाई, तो इसमें तो इंफॉर्मेशन दिया ही है कि एक्स वाई cos 2π/3 है, x इक्वल टू जेड। तो सब का सब वैल्यू एक दूसरे के टर्म में है, रेशियो में। तो ये जो आंसर आएगा वो किसी भी एक के टर्म में आ सकता था, ठीक, बट वैल्यू है तो वैल्यू के टर्म में ही लिख सकते हैं। किया कैसे है भैया? cos 2/3 की वैल्यू निकाल दी, cos सब की वैल्यू निकाल के फिर वैल्यू पुट करते रहे। cos 2π/3 होता है 120, तो तुमने x इक्वल टू y अपॉन -2 z इक्वल टू z/-2 पाई प्लस π/3, यानी कि वही फिर से -2, यही किया होगा। यस सर। यस सर। और इक्वल टू k, तो x की वैल्यू k हो गई, y की वैल्यू -2k हो गई, z की वैल्यू -2k हो गई। ये अलग बात है, k का वैल्यू 1 रखोगे तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। मतलब तुम इसमें x की वैल्यू 1, y की वैल्यू -2 और z की वैल्यू -2 उठा के रखोगे तो जो कुछ आएगा वो आंसर आ जाएगा, इसमें दिक्कत नहीं है। लेकिन इसके अलावा मतलब ऐसे ही किया, कुछ और भी किया है? ऐसे किया 1 इंटू -2, ये हो गया -2, माइनस माइनस ये हो गया 4, -2 1 -2, तो वैल्यू 0 आई है। करेक्शन है। यस सर। आंसर क्या आया? करेक्शन है सर आंसर 2 दिया 2 हुआ गिवन है है। कितना? 2। आंसर 2 दिया है। यस सर। यस सर करेक्शन है। तुम लोग का कितना आया है? 0। 0 सर। 0 सर। 2 तो कैसे आ गया इसमें?
एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स, ये तो किसी भी के लिए ट्रू होगा, तो जीरो तो आना ही चाहिए, या जीरो के मल्टीपल हो सकते हैं, बट जीरो नहीं होगा इस बात को तो हम मना नहीं कर सकते। ठीक है, आंसर जीरो है, इसको भी कर सकते हैं आप। ओके। किसी और का कुछ और आंसर टू आया है क्या किसी भी तरीके से? नहीं, ठीक है। नो सर। 73 का क्या आंसर है? 6 identical coins are arranged in a row. The number of ways in which the number of tails is equal to the number of heads. 6 identical coins are arranged in a row. ठीक है। The number of ways in which the number of tails is equal to the number of heads. तीन हेड और 3 टेल होगा तभी इक्वल होगा एक दूसरे के, और क्या दिक्कत है? फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 3 अपॉन हाँ, फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 3 into फैक्टोरियल 3। हाँ बस यही आंसर होगा, फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 3, बस यही आंसर है इसका। कितना आएगा आंसर? कितना आया है? 20 कितना? 20 6 5 4 3 2, हाँ ठीक है, 20 आंसर है, ठीक है 20 आएगा। 74 तो भैया क्लास में लगाया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। यस। हाँ, तो 74 का क्या आंसर है? क्लास में लगवाया है, डीपीपी का क्वेश्चन है। 12 एक्स का वैल्यू, हाँ 12 आएगा, काम खत्म। 75 बताओ। 36 number of words 36 which can be made out of the letter of the word mobile when consonant always occupy odd place. consonant कौन कौन से हैं? M, B, L, बस यही है। O, I, E तो वॉवेल्स हैं, तो कौन सा प्लेस चाहिए? ऑड। ऑडी पे तो है ही है, 1 3 5 पे है, 2 4 6 पे वो है, तो सिंपल सी बात है, जो जहां है वहीं आपस में अरेंज होता रहे, काम खत्म। तो फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 3 कितना हुआ? 36, आंसर 36 आएगा। यस सर। ठीक है, कोई दिक्कत? नो सर। ठीक है, तो पेपर खत्म है, फिर तो कोई बचा नहीं, कुछ बचा है क्या? नो सर। ठीक है, तो पहले का पीडीएफ मिल गया, इसका पीडीएफ भी मिल जाएगा। क्लियर? ओके सर। ठीक ठीक, ओके, बाय सर। बाय बाय।